हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर सैपवुड एंड हर्टवुड। ठीक है, इससे पहले हमने वुड के बारे में पढ़ा, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने पढ़ा था किसके बारे में, पोरस एंड नॉन पोरस वुड के बारे में पढ़ा, और लेट और स्प्रिंग वुड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं सैपवुड और हर्टवुड के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर हम सैपवुड हर्टवुड की बात करें तो हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, सैपवुड क्या होता है, एक यंग ट्री है। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स है जो वुड के अंदर है, वो जिंदा है। ठीक है, पहले ये पॉइंट याद रखेंगे। और वो क्या कैपेबल है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपेबल है, मतलब वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो कंडक्टिंग सैप। कंडक्टिंग सैप मतलब वो करते हैं कंडक्शन किसका, वाटर, फूड, मिनरल्स। ठीक है, और स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, उसको बोला उन्होंने सैपवुड। अगर सैपवुड को हमने टर्म किया जाए, उसको हमने एक और नेम दिया, दैट इज एलिब्रम। ठीक है, एलिबर्नम। ठीक है, अगर हम हर्टवुड की बात करें, हर्टवुड को हमने नेम दे दिया ड्यूरामेन। ड्यूरामेन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, डेड होता है जो। ठीक है, जो लिविंग नहीं है, और डेड सेंट्रल वुड है उसका, उसकी जो ट्री है आपका, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका ट्री है, जो आउटर कवरिंग है ये इसकी बाक है, और जो सेंटर में है आपके पास ये ब्लैक वाला पोर्शन, इसको बोल दिया हर्टवुड, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको बोल दिया सैपवुड। ठीक है, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो होता है डेड सेल से बना हुआ। जब वो डेड सेल से बना होता है, उसमें टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, गम प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीज़ उसको डार्क कर देती है। तो क्या हो जाता है, वो डार्क कलर का हो जाता है। और जो ये वाला होता है पोर्शन, ये लाइट कलर का होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें गम्स, टैनिन, रेजिन, सब्सटेंसेस अदर प्रेजेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है, आपका लाइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम बात करें आपके पास डार्क वाले पार्ट की, उसमें क्या होता है, उसमें वुड चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका जो बहुत सी चीज़ें आ जाती है, उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और इन दिस वुड अंडर गोइंग दिस चेंज द लिविंग सेल्स डाइज। ठीक है, जो सैप वुड है बोलते हैं, वही कन्वर्ट हो जाता है हर्ट वुड में। ठीक है, जैसे एक एक लेयर बनती रहती है, जब क्या होता है, सेंट्रल जो बाहर से बार्क बनती रहती है, जो उसके अंदर वाला सेल है वो चेंज होता है सैप में, उसके अंदर वाला हर्ट वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, ये आपका डायग्रामेटिक लिए देखिए, अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये कौन सा है, हार्टवुड आपके पास। ठीक है, और जो ये वाइट वाला पोर्शन है ये आपका सैपवुड है, और जो आउटर पोर्शन है वो बार्क है। ठीक है, अगर हम बात करें द सैपवुड द सेंटर ऑफ अ ट्री। ठीक है, सैपवुड क्या है आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, फॉर्मिंग अ हर्टवुड, एंड एज द सेल डाइज विद रिलीज केमिकल्स दे चेंज द कलर ऑफ द वुड एज वेल एज मेकिंग द वुड स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट्स। अब बोल रहा है जो सैप वुड है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हर्ट वुड में, जब उसके सेल्स मर जाते हैं। जब उसके सेल्स मर जाते हैं तो वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे वुड का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो वुड होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मोर रेजिस्टेंस हो जाता है। किससे मोर रेजिस्टेंस, पैथोजेंस, कोई भी जो उसको अटैक करा है, जैसे फंगस हो गए, कोई आपके पास इंसेक्ट्स हो गए, एफिड्स हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके पास एनाटॉमिकली वुड इज अ सेकेंडरी जाइलम। अगर हम बात करें कि वुड, सैप वुड और या फिर हर्ट वुड की बात करें, तो दोनों ही क्या है, सेकेंडरी जाइलम। अब आपको ये समझना होगा कि सेकेंडरी जाइलम क्या होता है। आपके पास क्या है, ये है कैम्बियम, इसको समझते हैं, एक ये कैम्बियम है। ठीक है, ये कैम्बियम हो गई। ठीक है, ये कैम्बियम क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इन्हें इनकी होती है आपके पास इनके पास कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। जब वो डिवाइड करते रहते हैं तो क्या करते हैं, वो किसके बीच में होते हैं, जाइलम के बीच में होते हैं और फ्लोएम के बीच होते हैं। ठीक है, जाइलम के बीच होते हैं और फ्लोएम के बीच होते हैं। तब वो क्या करते हैं आपके पास, वो जाइलम को बनाते हैं। कौन सा जाइलम को बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम को बनाएंगे। ठीक है, वो जैसे डिवाइड करते रहेंगे तो सेकेंडरी जाइलम बना देंगे वो। जब उन्होंने सेकेंडरी जाइलम बना दिया तो वो क्या होगा, आपके पास वही बनाता है सैपवुड और हर्टवुड दोनों को। ठीक है, और जो फ्लोएम आपके पास होता है, फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, वो बनता है आउटर साइड। ठीक है, और जो आपके पास बनेगा कौन सा, सेकेंडरी जाइलम, वो बनेगा आपका इनर साइड। ठीक है, ऐसा होता है जी। तो अगर हम बात करें एनाटॉमिकली, वुड इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ सीड प्लांट्स एज अ ट्री एजेस। ट्री एज होता है, परमानेंट चेंज आता है वुड में। ठीक है, उसका अंदर वाला पार्ट डार्कर हो जाता है, जाइलम है जो उसका, वो सेंटर पार्ट में ड्यूरामेन बना देगा, उसके पेरिफेरी पार्ट में एल्बरनम बना देगा, जो कि सैप वुड है, और जो सैप होता है वो कंडक्शन में हेल्प करता है। चलो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर डार्क वुड, हर्ट वुड है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी एरोमेटिक सब्सटेंसेस। वो डार्क कलर क्यों हार्टवुड का, क्योंकि उसके पास क्या क्या, अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या क्या उसके पास
सब्सटेंसेस, पिगमेंट्स, टैनिन्स, रेजिन्स वगैरह है, ठीक है। दीज चेंजेस मेक द वुड more stronger and durable and resistance to decay by insects and fungal attack. The inner hardwood provide the mechanical support. The present post discussion the similarities and the differences between hardwood and sapwood. हम इसके बारे में बात कर दी हमने, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में और सिमिलरिटीज के बारे में, ठीक है। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, सिमिलरिटीज क्या क्या होती है इसमें, दोनों किससे बने, सेकेंडरी जाइलम से बने हुए, ठीक है। और ये ऐसे नहीं बन गए कि हाँ डिवीजन हो गया, सालों लग जाते हैं इस डिवीजन को। इस सेकेंडरी ग्रोथ को, जो कैम्बियम की ग्रोथ है, इसको सालों लग जाते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए, ठीक है। बोथ आर डिराइव फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम, हाँ जी, दोनों कैम्बियम से डिवाइड होके बने हैं, कैम्बियम से ही तो बना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह, ठीक है। बोथ आर कैन प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही है। स्टैंडिंग स्टिल होता है, कैसे होता है, बिल्कुल ढंग से पेड़ खड़ा है आपके पास, किस वजह से, क्योंकि उसके पास हार्टवुड है और सैपवुड है, ठीक है, इस वजह से वो अच्छे से खड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा मैकेनिकल सपोर्ट यही प्रोवाइड करते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आपका स्ट्री का बिल्कुल टोटल डायग्राम दिया है, और आपको ये एग्जाम में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम्स के मार्क्स मिलते हैं। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डायग्राम्स मत स्किप कीजिए और हर इसमें डायग्राम्स बनाइए। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड और सैपवुड की, तो हार्डवुड क्या होता है, वो अकर करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। आपके पास सैपवुड है, वो क्या है, पेरिफेरी आउटर पोर्शन ऑफ द स्टेम। और ये क्वेश्चन हर साल आता है, सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, बीएससी एमएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये है। सेल्स आर कंपेरेटिवली ओल्डर, जो आपके पास हार्टवुड था, जो डार्क वाला पोर्शन था सेंटर वाला, उसकी जो आपके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ओल्डर होते हैं, बूढ़े हो गए हैं वो, ठीक है। और जो कंपेरेटिवली जो बाहर वाले सेल्स है सैप वाले, वो कैसे है, यंगर है, ठीक है। उसको हमने ड्यूरामैन बोला, एल्बर्नम बोला। कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड, नो, इट विल नॉट लाइक दिस। उसको ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि ड्यूरामैन और एल्बर्नम में डिफरेंस बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरामैन कौन सा है। तो आप कैसे ट्रिक किसके लिए याद रखने के लिए, ठीक है, ये क्या होगा आपका एच डी है ना, एच डी मतलब, एच से मतलब हार्ट, डी से मतलब ड्यूरामैन, और आपको सैपवुड एस ए सा, ठीक है, एच डी सैमसंग की सी डी आपके पास, बस आपको ऐसे याद रखना है, एच डी एस ए, चलो ठीक है। अगर हम बात करें, हार्टवुड इज डार्क कलर्ड, सैपवुड इज लाइट कलर्ड, ठीक है, ये सिंपल बात है। इट इज डेड नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम हमने पढ़ा उसका नॉन फंक्शनल पार्ट है जी सैपवुड, ना वो कंडक्शन शो करेगा, ना वो न्यूट्रन रखेगा, ना वो लिविंग होगा, तो वो डेड पार्ट है बिल्कुल, ठीक है। और नॉन फंक्शनल जो फंक्शन होते हैं सेकेंडरी जाइलम के, वो नहीं करेगा। क्या जाइलम क्या फंक्शन करता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, तो ये शो नहीं करेगा। और जो लिविंग पार्ट है इसका सैपवुड, सेकेंडरी जाइलम के सारे को फंक्शन शो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें द ल्यूमन ऑफ वेसल आर प्लग ड्यू टू टेलोसिस फॉर्मेशन, अब क्या होता है उसके पास, ल्यूमन हमने ऑलरेडी पढ़ा पोरस और नॉन पोरस में, ठीक है, जिसमें पोर्स होते हैं, पोरस ट्रीज होते हैं, उसमें ल्यूमन प्रेजेंट होती है। जो ल्यूमन ऑफ वेसल्स है वो एब्सेंट होगी, किसमें, हार्ट वाले में। क्यों एब्सेंट होगी, एब्सेंट तो अगर हो एब्सेंट होगी, वरना अगर होगी तो उसकी क्या होगा, उसकी दोनों तरफ से उसको क्या होगा, ब्लॉक कर दिया, किसने ब्लॉक कर दिया, टाइलोसिस फॉर्मेशन होगी, वहां क्या फॉर्मेशन होगी, टाइलोसिस फॉर्मेशन। और वेसल्स और ट्रैकिड्स अच्छे से काम करते हैं, इसमें टाइलोसिस फॉर्मेशन होती नहीं सैपवुड में, ठीक है। अगर हम बात करें आपका जो सेल होते हैं हार्टवुड के, वो क्या करते हैं, एनर्जेटिक सब्सटेंस स्टोर करते हैं, दैट इज रेजिन एंड टैनिन्स। और ये नहीं सब स्टोर करते, कुछ भी स्टोर नहीं करते, ये क्या स्टोर करते हैं, सिर्फ मिनरल्स। आगे बात समझ। अगर हम बात करें सेल स्टोर मैनी एनर्जेटिक सब्सटेंस, रेजिन, टैनिन, हार्टवुड इज हैवियर, तो हम क्या बोलते हैं, अगर उसके पास इतनी सारी चीजें हैं तो हार्टवुड कैसा है, हैवियर। और जो आपका सैपवुड है वो कैसा है, लाइट इन वेट, वो बिल्कुल हैवी नहीं है, क्योंकि इसके पास ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। हार्टवुड इज ड्यूरेबल वुड, ड्यूरेबल वुड है ये, मतलब ये क्या करेगा, कहीं भी किसी कंडीशन में रह जाता है, क्योंकि खुद डेड है, इसको कोई पैथोजन अटैक नहीं करेगा, इसको पीएच का कोई फर्क नहीं है, इसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और सैपवुड है वो नॉन ड्यूरेबल है, क्यों है नॉन ड्यूरेबल, अब उसको टेम्परेचर का फर्क है, उसको वाटर नहीं मिल रहा है तो उसका फर्क है, कंडक्शन में का हेल्प करता है वो, ठीक है। पैथोजन उस पर अटैक करेंगे, फंजाई लग जाएगा, क्योंकि उसको ईट कर लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लिविंग सेल है वो। आई बात समझ। अगर हार्टवुड की बात करें, ये क्या है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पॉइंट। अगर 10th की बात करें हम, हार्टवुड इज सुटेबल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। अच्छा, अगर क्या कर रहा है, डेड पार्ट है आपके पास, ठीक है, अगर उसमें क्या है, कोई कंडक्शन नहीं है और वो नॉन लिविंग सेल है आपके पास, तो
क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, तो उसमें कोई डेड वगैरह कोई नहीं लग रहा है, पैथोजन वगैरह उसको अटैक नहीं कर रहे, फंगस नहीं लग रहा है, टर्माइट्स नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा है, तो फर्नीचर आराम से बना सकते हैं उससे। फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर खराब जल्दी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, ठीक है। अगर हम सैपवुड की बात करें, ये क्या है, ये सूटेबल नहीं है फर्नीचर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लिविंग है तो उसमें टर्माइट्स लगेंगे, पैथोजन लगेंगे, फंगस लग जाएगा, कुछ भी लग सकता है इस पर, ठीक है। इसको सब अटैक करेंगे क्योंकि क्या है, लिविंग पार्ट है। चलो ठीक है। वुड इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड फंगस, तो फंगस और रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये ससेप्टेबल है, ये इसमें फंगस और इंसेक्ट अटैक होगा आराम से। चलो ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें दोनों की, तो वही फंक्शंस है, पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा अलग से, फंक्शंस राइट ऑन द फंक्शन ऑफ सैपवुड एंड हार्डवुड, तो इसमें हम क्लियर कर लेते हैं। तो सैपवुड का परफॉर्म करता है वो, उसकी एक्टिविटी देख लेते हैं पहले क्या क्या है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर है, न्यूट्रेंट है, स्टोरेज ऑफ फूड है सैपवुड का, ठीक है। अब आपके पास आता है कि फंक्शन ऑफ हार्डवुड क्या है, कंडक्शन नहीं है, इसका मैकेनिकल सपोर्ट है सिर्फ, ठीक है। जो हार्ड पार्ट है आपका ट्री का, वो कैसा होता है, वो मोर ससेप्टेबल, फंक्शंस के लिए मोर ससेप्टेबल है, ठीक है। और हार्डवुड कंटेन्स लेस मॉइस्चर, उसका बहुत कम मॉइस्चर होता है, सैपवुड के पास मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है। सैपवुड क्या है, सेंटर से का जो पार्ट मर जाता है सैपवुड का, तब वो क्या बनाता है, हार्डवुड बना देता है और केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज करके उसका काला ब्लैक रंग हो जाएगा। जब वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा इंसेक्ट्स वगैरह से। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हार्डवुड क्या होता है आपके पास, उसका टिम्बर बहुत ड्यूरेबल होता है किससे, सैपवुड से, और रिडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जो क्या होता है आपके पास पैथोजन होते हैं, तो अगर खाना खाते हैं तो क्या खाते हो, ट्रीज वगैरह को खाते हैं, तो उसकी रिडक्शन की फूड की हो जाती है। जब उसका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, स्टार्च भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसके पास, ठीक है। और हिमेटोजाइलम इज ऑब्टेन फ्रॉम अ हार्डवुड, हिमेटोजाइलम होता है, हिमेटोजाइलम होता है, वो क्या कर सकते हैं, हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, हम वुड से, ठीक है। अगर हम बात करें सैपवुड की, उसको हम पल्प वुड के लिए बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वुड टू इम्प्रेग्नेट विद द प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि उसमें क्या है, उसको हम प्रिजर्वेटिव्स में डाल सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। चलो ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट थिंग, हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज सीजनिंग ऑफ वुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनिंग ऑफ वुड पढ़ाऊंगी मैं आपको, और केमिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, ये आपको मैं सारा कराने वाली हूँ आपके नेक्स्ट पोर्शन में। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।